रिलायंस पे? देखिए वीरेन, रिलायंस में स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 1800 का बेस है। अगर आज के हिसाब से सोचे तो 1820 1825 के रेंज में स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है वीरेन ये करीबन 1900 1920 तक जाएगा, जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं। इंटरमीडिएट हर्डल की अगर बात करें तो जो रिसेंट स्विंग हाई है वीरेन, वो है करीबन करीबन 1865। तो पहला पड़ाव 1865, देन इट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट 1900 प्लस नेक्स्ट टारगेट। ओके और आपका पहला ट्रेड भी बताइए, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे जाने के बाद अब रिकवर हो रहा है। ये जो स्क्रीन के आप इस हिस्से में देख रहे हैं, ये टीसीएस के मैनेजमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये सीएनबीसी आवाज से बात कर रहे हैं, इनके ऊपर भी मैं आगे आऊंगा अब। लेकिन आप देखिए ये वो स्टॉक है जिसने खुलने के बाद एक बार अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद वापस से फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपका पहला ट्रेड बताइए, क्या लेना चाहेंगे आशीष जी, और उसके बाद फिर राजेश जी आप भी ढूंढ कर बताइएगा। आशीष जी को आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। बताइए राजेश जी, आप बताइए फिर आपका अपना पहला ट्रेड कौन सा होगा, फर्स्ट ट्रेड जो आप मार्केट खुलने के बाद लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रैक्शन जो दिख रहा है मुझे आज एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ में दिख रहा है। एचडीएफसी लाइफ इन पर्टिकुलर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। 596 ये करंट प्राइस है, फ्यूचर में स्टॉप लॉस होगा 585 का, और ऊपर में मुझे लगता है आज इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी जो करीबन 620 625 तक तो इसको आराम से लेके जाएगी। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एज रिलायंस डे हाई पर और मार्केट्स रिकवर होते हुए, लेकिन इस बीच सीधे आइए शिरकत करते हैं। मेरे सहयोगी हर्षता इस वक्त टीसीएस की मैनेजमेंट से बातचीत कर रही है, आइए इस बातचीत में शिरकत करते हैं। रहेगी और जैसे ही होता है अपना बिजनेस भी बढ़ेगा। जी मिलिंद, मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगी क्योंकि आई एम श्योर ये हर आईटी कंपनी और हर लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी का चैलेंज रहा है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम के बावजूद एफिशिएंसीज को बढ़ाए रखे और एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस भी बनाए रखे। और आप लोगों ने वो काफ़ी बखूबी किया है। मुझे याद है आपने Q4 में कहा था कि आप कम से कम 25% लोगों को ऑफिसेज में काम करने की इजाज़त देंगे, 75% लोग घर से काम करेंगे। लेकिन जो अपडेट आप दे रहे हैं वो ये है कि सिर्फ 1% लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं और 99% लोगों ने घर से ही काम किया है। क्या आप विजिबिलिटी दे पाएंगे कि कितने और लोग वापस ऑफिस से काम कर पाएंगे, और ओवरऑल एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अब कंपनी क्या कुछ कदम उठाने वाली है? तो हर्षदा, आई थिंक हमारे लोगों की सेहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे डिस्कशन में। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस बात का ख्याल रखें। अगर और हर जगह देश के हिसाब से शहर के हिसाब से सिचुएशन बहुत अलग अलग है एक्चुअली। अभी इंडिया में देखो तो काफ़ी फर्क है। इन डिफरेंट सिटीज बहुत अलग चल रहा है। तो 1% जो हमारा हुआ है वो हमने बहुत सोच समझ के किया है। हम जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं हमारे बिजनेस में, उसमें हमने एक चीज़ ध्यान में रखी है, हमेशा याद रखी है कि हमारे लोगों की सेहत की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस हमने जो भी डिसीजंस लिए उसके अराउंड डिसीजंस लिए हैं। तो इसलिए 1% है। ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन धीरे बढ़ेगा, और हर देश के हिसाब से हर शहर के हिसाब से बढ़ेगा। इंडिया में भी बढ़ेगा, लेकिन अभी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो आर एक्चुअली स्टिल वेरी रिस्की। सो हम लोग उस हिसाब से करेंगे, और हमारा ऐसा सोच है कि करीब 5% तक लेके जाए इस क्वार्टर के एंड तक, लेकिन इस तिमाही के एंड तक। लेकिन ऐसा कोई टारगेट नहीं है ये, हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस तरह से करें। बट ओवरऑल लोग अब एडजस्ट हो गए हैं। हम कंटिन्यूसली हम लोग उनसे एंगेज करते हैं। पूरी HR टीम उनको एंगेज करती है कंटिन्यूसली टू टॉक अबाउट थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग।
बहुत सारा हमने अलग अलग तरह की सर्विसेज भी की है, काउंसलिंग सर्विसेज वो सब चालू किया है। तो एंगेजमेंट कंटिन्यूस करना, उनको बताना बराबर कि आप कैसे अपना टाइम बांटें, काम के इसमें और घर के इसमें कैसे टाइम बांटे फैमिली के साथ, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये आई थिंक अच्छा ये ओवरऑल पूरा इंटरव्यू देखिएगा आप दिन में आगे, लेकिन सबसे पहले टीसीएस का मैनेजमेंट बात कर रहा है आपके चैनल सीएनबीसी आवाज से। और ये स्टॉक का देखिए, इस समय स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, इसलिए हमने सोचा बाजार खुलते ही क्यों ना आपको सुनाया जाए। लेकिन कमेंट्री देखिए अच्छी है। हर्षदा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस समय कर रही हैं और स्टॉक वॉल्टाइल होता हुआ पहले खुलने के बाद रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद देखिए अब ये शेयर जो है वो साइडवेज हो गया है। लाल और हरे निशान के बीच में ये स्टॉक झूलता हुआ खुलने के बाद भागा और अब साइडवेज होता हुआ ये शेयर आपके स्क्रीन पर। कोई ट्रेड लेना चाहते हैं इसमें चंदन, कैसे अप्रोच करेंगे टीसीएस को आप? देखिए टीसीएस पे यहाँ पे हम पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के साथ सजेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि 4 दिन का जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है और स्टॉक अपने आप को 2200 के लेवल को रेस्पेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। देखिए ऊपर के लेवल से काउंटर में 100 रुपए की डिक्लाइन देखी और यूजुअली इस काउंटर का बिहेवियर है कि रिजल्ट के टाइम थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है और बाद में कमेंट्री के चलते मूवमेंट अप हो जाता है। ओवरऑल डेटा सेटअप काफी पॉजिटिव है यदि मैं डेटा की बात करूं तो, और लग रहा है कहीं ना कहीं ये नीचे में 2150 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा और वापस में 2300 तक का लेवल ऊपर की तरफ छूना चाहिए। तो यहाँ पे या तो फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हो या फिर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल है वहां पे ट्रेड किया जा सकता है। तो टीसीएस में मेरे हिसाब से या तो यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए और या फिर अपसाइड जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं 2300 तक लग रहा है तो उसकी कॉल ली जा सकती है। यदि मैं ऑप्शंस की डेटा की बात करूं तो लगभग आप यदि 2300 की कॉल का प्राइस देखें तो वो 23 रुपए के आसपास है। वॉलेटिलिटी कूल डाउन की वजह से प्रीमियम कम हुआ है। इस कॉल को 22-23 रुपए में ले, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और हमारा मानना है कि ये कॉल कहीं ना कहीं 50 रुपए तक जाने की संभावना बन रही है। ओके, इस बीच अगर आप देखें